नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन गिल। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर यू टर्न के बाद केंद्र की मोदी सरकार भले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50% के इजाफे से मुकर गई हो, लेकिन अब धान के समर्थन मूल्य में 50 रुपए का इजाफा किया गया है और किसानों को राहत देने की कोशिश इसके साथ जरूर की गई है। बुधवार को केंद्र सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP की सिफारिशों को मानते हुए 2015-16 के लिए खरीफ की फसल के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। लेकिन अभी बेमौसमी बारिश की बर्बादी से उभरे किसानों को सरकार का ये इजाफा नाकाफी लग रहा है, क्योंकि सपने तो 50% बढ़ोतरी के सजोए गए थे, लेकिन हाथ सिर्फ 50 रुपए आने वाले हैं। इसलिए वो पूछ रहे हैं कि सिर्फ 50 रुपए से क्या होगा। सरकार मजाक कर रही है। सरकार 50 से बढ़ने का क्या मतलब होता है? दान के अंदर सिर्फ 50 रुपए। 50 रुपए बहुत ज्यादा कम है, ज्यादा होना चाहिए। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि CCEA की बैठक में धान और खरीफ फसलों की MSP को बढ़ाने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। धान के समर्थन मूल्य में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपए बढ़ाकर 1410 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है और इसके साथ ही दालों के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है। लेकिन क्या इतना इजाफा काफी है? क्योंकि किसानों को तो बढ़ती महंगाई के मुकाबले ये मुनाफा बेहद कम लग रहा है। चुनावी दौर में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने और फसलों के दाम में 50% इजाफे का वादा करने वाली बीजेपी सत्ता में आने के बाद भले ही किसानों का यह सपना पूरा ना कर पाई हो, लेकिन अब फौरी राहत के तौर पर धान के समर्थन मूल्य को 50 रुपए जरूर बढ़ा दिया है। और जब किसान अभी भी आसमानी आफत से बरपे कहर से उबरने की कोशिश में लगे हैं और गेहूं की फसल पर मुनाफे की जगह मुआवजा हाथ लगा हो, तो सत्ताधारी बीजेपी का 50% मुनाफा देने का चुनावी वादा इस राहत पर भी किसानों को नाराज कर रहा है। जिम्मेदारों को गेहूं में काफी नुकसान हुआ है, उसके बावजूद भी सरकार ने गेहूं का नुकसान होने के बावजूद भी दान के अंदर सिर्फ 50 रुपए मूल्य में वृद्धि की है, जबकि डीजल के अंदर, दवाइयों के अंदर और जितनी भी हमें जरूरत पड़ती है जैसे कि लेबर होगी, सबके रेट डबल होने को तैयार हैं। लेकिन जिम्मेदार की फसल का रेट सिर्फ 50 रुपए बढ़ाया गया है। इससे जिम्मेदार सारे के सारे खफा हैं। हम अपनी इस सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जी लेबर के रेट बढ़ गए, तेल बढ़ गया। 50 रुपए बहुत ज़्यादा कम है, ज़्यादा होना चाहिए। खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। आज कोई भी सामान खरीदने चले जावा उनके डबल रेट हो गए, इसलिए बहुत कम है। मजाक कर रही है सरकार किसानों के साथ। 50 से बढ़ने का क्या मतलब होता है? दिहाड़ी 150 रुपए थी, आज 400 रुपए पहुंची पड़ी है। खर्चे हर चीज के डबल ट्रिपल हो गए हैं। क्या किया जाए इसके अंदर? 50 भी नहीं जरूरत नहीं थी, बाकी हम जितना घाटा खा रहे हैं 50 रुपए और कर लेंगे अपनी जेब में से। बुधवार को केंद्र सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की सिफारिशों को मानते हुए 2015-16 के लिए खरीफ की फसल के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपए बढ़कर 1410 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। पिछले साल सरकार ने 1360 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदारी की थी। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने ज्वार के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 40 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। हाइब्रिड ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1570 रुपए और देसी ज्वार का समर्थन मूल्य 1590 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं दालों के समर्थन मूल्य में भी इजाफा किया गया है। अरहर की दाल के समर्थन मूल्य में 275 और मूंग की दाल के समर्थन मूल्य में 250 रुपए का इजाफा किया गया है। इसके साथ ही दाल पर सरकार से 200 रुपए बोनस देने का भी ऐलान किया गया है और ये बोनस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दिया जाएगा। लेकिन दालों पर मिला ये बोनस भी किसानों की नाराजगी दूर कर पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा, क्योंकि किसान कहते हैं कि बढ़ती महंगाई के दौर में धान की खरीद में हुई बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हरियाणा। जी, किसानों के लिए सवाल बेहद अहम है और इसी सवाल का जवाब तलाशने की इस चर्चा के दौरान हम कोशिश करेंगे। पैनल हमारे साथ मौजूद है। केवल ढींगरा साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशाल सेठ साहब बीजेपी की तरफ से हैं, राम सिंह बराड़ साहब इनेलो की तरफ से हैं और प्रीत सिंह जी किसान नेता के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शरीक हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल बीजेपी की तरफ से विशाल सेठ जी आप आए हैं, तो आपके लिए पहला सवाल है, 50 रुपए में क्या होगा सरकार? देखिए, इस साल के अंदर लागत मूल्य में जैसे थोड़ा डीजल का भी प्राइस कम हुआ है, उस किसान को जिसके थोड़ा डीजल की लागत, उसकी लागत थोड़ी सी कम हुई है, किंतु फिर भी 50 रुपए का जो राइस दिया गया है, इस बार उनको एक हाइक दिया गया, तो इट इज़ अ मॉडरेट हाइक, तो इट्स अ रीजनेबल हाइक।
नहीं, डीजल का आप जिक्र कर रहे हैं, डीजल के प्राइस तो बढ़ते घटते रहते हैं, उसको हम गारंटी के तौर पर थोड़े ले सकते हैं कि जब तक बुआई का काम चलता रहेगा डीजल के प्राइसेस घटते ही रहेंगे। क्या पता आने वाले समय में डीजल के प्राइस में इजाफा हो जाए, सरकार के तो हाथ में है नहीं। नहीं, देखिए जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन्हीं परिस्थितियों को हम एक बेस मानकर उन्हीं परिस्थितियों, अगर कोई महंगाई के ऊपर अगर एमएसपी हम किसी चीज की बढ़ाते हैं या कुछ करते हैं तो वो जो वर्तमान परिस्थितियां होती हैं उन्हीं परिस्थितियों के ऊपर आकलन करके कोई भी फैसला लिया जाता है या फोरकास्ट किया जाता है कि आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो फोरकास्ट के हो या वर्तमान परिस्थितियां हो, अगर हम देखें तो पिछली बार से डीजल के प्राइसेस इस बार सकेत जी इस बारे में 50 रुपए हमने बढ़ा, एक सेकंड जी, फिर भी 50 रुपए बढ़ा है। तो मैं ठीक है, मैं समझता हूं कि अगर और ज्यादा बढ़ेगा तो किसानों को आपकी बातों से भी ऐसा लग रहा है विशाल सेठ साहब कि आप भी चाहते कि थोड़ा सा और ज्यादा होता तो बेहतर था, क्योंकि आपकी बातों से भी वो कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा कि हाँ सरकार ने बहुत कुछ कर दिया। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान आज थोड़ा सा कठिनाई में है, किंतु कुछ मजबूरियां, कुछ लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। इसको बढ़ा रहे हैं और इसको निरंतर किस तरीके से बढ़ाते मजबूरियां? और ये हमारा वायदा है कि हम बिल्कुल अमन, क्योंकि मजबूरियां केंद्र में तो भी सरकार पैसे की उनकी है, मजबूरी राज्य हो में भी सकती है, जो सरकार हमारा उनकी स्थान है, होगा, वो मजबूरी फिर क्या आखिर होगा, तो मजबूरी दिक्कत क्या कहाँ है सेठ साहब? किंतु भारतीय जनता पार्टी किसान को जो किसानी है उसकी किसानी लाभप्रद हो इस दिशा में आगे बढ़ रही है। इस दिशा में ठीक है किसान को, विशाल जी, आपको काउंटर करने के लिए कांग्रेस भी तैयार है, इनेलो भी तैयार है। पहले कांग्रेस के पास चलते हैं, ढिंगरा साहब। कृषि लाभप्रद काम बने इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कटिबद्ध है। ठीक है ढिंगरा साहब, मैं पूछना चाहूंगा सेठ साहब से। मेरे से पूछ रहे हैं। नहीं ढिंगरा साहब पहले आप जी मैं जवाब दूं या सकेत जी? देखिए, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जब इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, आज वो उसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे? ये 50 रुपए की और 20 रुपए की या 40 रुपए की बात क्यों कर रहे हैं, जब इन्होंने अपने खुद मैनिफेस्टो में सरकार आने से पहले, लोगों से वोट मांगने से पहले, जब इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे जिसमें 50% एमएसपी प्राइस से ऊपर हम देंगे, तो आज ये उस बात से मुकर क्यों रहे हैं? आप सेठ साहब से ये पूछे कि ये बीजेपी मुकरी हुई सरकार क्यों है? ठीक है, राम सिंह बराड़ जी आप बोलिए। हाँ अमन जी, ऐसा है कि ये जो वृद्धि की गई है धान की कीमत में, ये ऊंट के मुंह में जीरा से भी कम है और मात्र 3% की बढ़ोतरी की गई है। आज जमीन का जो ठेका है जिमीदार का वो लगभग 40 से 50 हजार रुपए प्रति एकड़ है। उसके जो खर्चे हैं, चाहे वो बीज का है, चाहे वो उसका कीटनाशक दवाओं का है, चाहे खाद का है, चाहे लेबर का है, चाहे वो उसको महंगा बिजली और पानी खरीद के करना पड़ रहा है, डालना पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा खर्चा उसका बढ़ गया है। और इन्होंने तो लोगों से एक सीधा सीधा वायदा किया था। ये इनके 2 घोषणा पत्र मेरे पास हैं। जो लोकसभा में घोषणा पत्र इन्होंने कहा था कि किसानों को उनकी लागत पर कम से कम 50% लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाएगा, और ये इनका विधानसभा चुनाव का कि किसानों की फसलों का दाम लागत मूल्य पर 50% लाभ निर्धारित करके निर्धारित किए जाने की पद्धति अपनाई जाएगी। समय समय पर बढ़ने वाली महंगाई दर के अनुरूप किसानों के उत्पाद फसलों के दाम बढ़ाए जाएंगे। आज किसान की लागत 1700 से लेकर 2000 रुपए क्विंटल के आसपास है। पिछली बार इनकी जो ऐसी नीतियां थी जिसके चलते बासमती धान के किसानों को 2000 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल कम दाम मिले और उसको बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। उसको नरमे कपास का नुकसान झेलना पड़ा, उसको गेहूं का लागत मूल्य नहीं मिल पाया। जब किसान नेता हमारे साथ, उनसे हम जान लेते हैं कि किसान आखिर क्या सोचते हैं, जो तोहफा कहें इसको क्या कहें जो सरकार ने दिया है। प्रीत सिंह जी, 50 रुपए में क्या किसान खुश हो जाएंगे जो 50 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ाया गया फसलों का? नहीं, खुश की बात नहीं है, किसान मायूस है। किसान आज इनकी नीतियों के कारण जो फसल में घाटा हो रहा है, उसके जो रेट का डिफरेंस है, जिसके जो खेती में लागत बढ़ रही है, जो समर्थन मूल्य 50 रुपये क्विंटल दिया है, ये बिल्कुल किसानों के साथ मजाक है। और किसान आत्महत्या के ऊपर जब उतर गया और फिर भी ये जो मतलब 50-50 रुपए में काले हाथ मसलन लग रहे हैं किसान के,
बीजेपी का भाई कहता थोड़ा है किसान मायूस, थोड़ा नहीं पूरी तरह किसान मायूस है। ये जो प्राकृतिक आपदा आई, 55 किसान आत्महत्या कर चुके, टोटे के ऐसे जो कर्जवान है, क्योंकि इनका जो खेती में पड़ता नहीं लाग रहा, खेती का बोनिया मानस नहीं मिल रहा, तो इसलिए किसान हिंदुस्तान में हर 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करते हैं। 3.25 लाख के करीब किसान आत्महत्या करके भाई ये कहे है कि भाई थोड़ा सा मायूस दिख रहा, थोड़ा नहीं, टोटल किसान मायूस है, धरती से मोह भंग हो गया। और ये 50-50 रुपए बढ़ाओगे, इनकी तो हालत ये है कि इन्होंने बोनस की भी टाल करी। पीछे से ये जो भाई कह रहे थे कि भाई इसकी डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे हम। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की तो रिपोर्ट को छोड़ियो, इनका मैनिफेस्टो में थी जरूर, लेकिन मोदी सरकार ने शपथ लेते ही राज्यों को ये चिट्ठी लिख दी धान पर कि उनके ऊपर कोई भी राज्य सरकार बोनस नहीं देगी, देगी तो खुद जिम्मेवार होगी। इनने एक शांता कुमार के नेतृत्व में कमेटी बनाई है, वह तो साफ नाटकी के गेहूं ने सरकार नहीं खरीदेगी, सरकारी एजेंसी नहीं खरीदेंगी। यो तो कुदरती की बात है कि बाहर इन्होंने खरीदना नहीं था बीजेपी की सरकार ने। लोग रोड़ा के ऊपर आगे 3-3, 4-4 दिन मंडियां की हड़ताल हुई, आड़तियां ने ताले मूंदे, जब सरकार ने यू खरीदना पड़ा। 362 रुपये की चिट्ठी आ गई थी कि गेहूं के रेट में कटौती करांगे। अगर जब डॉक्टर की पूछोगे जो वैज्ञानिक है खेती बाड़ी के, वो कहते हैं कि 1 क्विंटल गेहूं पैदा करने में 1618 रुपये 80 पैसे की कीमत जो है ना लागत आती है। खरीद की इनकी जो सरकारी रेट है वो 1450 से किसान खेती कर कैसे लेगा? जब पूरा का पूरी खेती हो जाए, प्राकृतिक आपदा ना भी हो तो भी किसान घरते दे रहा है, गोद से उसके जाने लग रहे किसान की क्या की बात करते हैं कि किसान थोड़ा मायूस है। बिल्कुल, किसान मायूस अगर है, और अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि थोड़ा मायूस है, तो थोड़ा भी मायूस क्यों होने दिया जा रहा है? ब्रेक ले, यहाँ पर हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब इस चर्चा की शुरुआत हम करेंगे तो कई अहम सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यहाँ पर देना होगा। उनसे सवाल ये भी होंगे कि आखिर नाराज अगर किसान है तो क्यों है, जो वादे किए गए थे वो क्यों नहीं पूरे किए गए, और वाकई 50 रुपए में कुछ होगा सरकार? सरकार 50 रुपए बढ़ने का क्या मतलब होता है? दान के अंदर सिर्फ 50 रुपए। 50 रुपये बहुत ज्यादा कम है, ज्यादा होना चाहिए।